फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे DIPP यानी डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस, जिसमें आज पढ़ेंगे BLE 001 के खंड 1 में इकाई 1 विधि शासन, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं विधि शासन पर डायसी का शोध प्रबंध में कानून के समक्ष समानता और कानून की सर्वोच्चता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कानून के समक्ष समानता। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधि शासन का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका स्तर या श्रेणी कुछ भी हो, साधारण कानून और साधारण अदालत के क्षेत्राधिकार के अधीन है। इसका अभिप्राय है कि साधारण न्यायालय द्वारा लागू एक कानून के प्रति सभी वर्गों की सर्वव्यापी अधीनता होती है। सर्वव्यापी अधीनता का अर्थ है कि प्रधानमंत्री से लेकर लिपिक तक प्रत्येक व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर समान उत्तरदायित्व और दायित्व के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति एक और समान कानून निकाय के अधीन होता है। किसी भी राज्य व्यवस्था में परस्पर व्यक्तियों के बीच और व्यक्तियों व सरकार के बीच विवाद उठ सकते हैं। एबी डायसी के अनुसार कानून के समक्ष समानता सभी ऐसे विवाद के लिए समान कानून पद्धति और कार्रवाइयों का अनुप्रयोग करने को सूचित करती है, चाहे वह पक्ष सरकारी हो या न हो। जहां विधि शासन का उल्लंघन करने वाला पक्ष सरकारी होता है, वहां विवादों से निपटने के लिए विभिन्न कानून और विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसा कोई भी प्रयास सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए होगा, अतः सरकार के कार्यों की वैधता उन्हीं अदालत द्वारा तय की जानी चाहिए जो कार्यपालिका के अधीन होते हैं। इसमें आइए हम आपको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। विश्वविद्यालय, जिसमें पहला देखेंगे, विश्वविद्यालय यह नियम बनाता है कि संध्याकालीन महाविद्यालय यानी इवनिंग कॉलेज में प्रवेश केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ही ले सकते हैं। इससे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच भेदभाव करता है। और सेकंड है, सरकार राशन की दुकानों के लिए डीलरों की नियुक्ति करने हेतु एक नीति घोषणा करती है, जिससे तहत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों की तुलना में कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद नियुक्ति साक्षात्कार के लिए आधार पर ही की जाएगी। यह नीति कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तुलना में कम पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट और थर्ड नंबर देखते हैं। संसद एक कानून पारित करती है जिसमें कहा गया है कि केवल स्नातकों को ही लोकसभा चुनाव में मत देने का अधिकार होगा। यह कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन होगा, क्योंकि नागरिकों को उसकी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण बहुमूल्य अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। यहाँ स्नातकों और पूर्व स्नातकों के साथ कानून द्वारा अलग अलग भेदभाव व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार कानून के समान प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करने की अवधारणा के विरुद्ध है। अब नेक्स्ट देखते हैं कानून की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संवैधानिक कानून जो अलिखित है, उसके सामान्य सिद्धांत न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों द्वारा तैयार किए गए हैं। विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकार, चूंकि ये अधिकार न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है, अतः इन्हें आगे चलकर संवैधानिक दर्जा मिला। डायसी ने इन्हें सर्वोच्च माना और कहा कि यह उच्च सुरक्षा प्राप्त है, अतः इनके उल्लंघन का भय नहीं है। उन्होंने इन्हें कानूनी भावना की प्रभुता कहा। विधि शासन के पहले दो सिद्धांत तब निरर्थक हो जाते हैं जब न्यायालय इन्हें सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। अतः तीसरे सिद्धांत का सार यह है कि नागरिकों को उन अधिकारों को लागू करने का योग्य होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त है, और अदालतों के लिए इसके लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। डायसी की राय में लिखित संविधान द्वारा इन अधिकारों की मात्र स्वीकृति से विधि शासन को अपने आप बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्व के
कई लिखित संविधान इन अपवादों की ओर संकेत करते हैं जहां इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संविधान इन अधिकारों में संशोधन के लिए संसद को अनुमति भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में कुछ मौलिक अधिकार को निलंबन की अनुमति देते हैं। इसके आगे कानून की सर्वोच्चता को संवर्धित करने के लिए सुदृढ़, स्वतंत्रता और निष्पक्ष अदालती प्रणाली होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने विधि शासन पर डायसी का शोध प्रबंध में कानून के समक्ष समानता और कानून की सर्वोच्चता के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।